इसको लेकर सरपंचों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। सरपंचों के कार्यकाल के समाप्त होने के उपरांत कोर्ट में जाकर ये हमारी न्याय प्रणाली में आम आदमी का विश्वास है, हमारा निर्णय है। कोर्ट में लोग गए, डिलिमिटेशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो एक ही साथ चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, नगर परिषद है या पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है के चुनाव करवाए। विश्व के सर्वमान्य नेता का ये मानना है कि बार बार चुनाव होने से न केवल हमारा प्रशासनिक लवाजमा है वो चुनाव में उड़ जाता है, विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं और जो विकास की गति होती है वो धीरे धीरे अवरुद्ध हो जाती है। हम लोग विभिन्न विचारधाराओं के लोग होते हैं और हो न हो थोड़ा बहुत हमारे में कहीं न कहीं कोई न कहीं जातिवाद भी हो जाता है और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जो सामाजिक अव्यवस्था, विरोध, आपसी वैमनस्य हो जाता है, इन सब को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि हम विकास में लगे। 1 महीना, 2 महीना, 5 साल में चुनाव हो जाए, उसके बाद पूरे 4.5 साल तक निरंतर विकास के कार्य कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एक संकल्प लिया, 1 स्टेट 1 इलेक्शन। उसके लिए बिल लाए, बिल जेसीबी में गया, कल जेसीबी से वो अप्रूव हो गया है, वापस पार्लियामेंट में आएगा, वो पास हो जाएगा और उसके अनुसार ही पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। जहाँ तक राजस्थान प्रदेश का विषय है, वही संकल्प हमने लिया, 1 प्रदेश 1 इलेक्शन या 1 स्टेट 1 इलेक्शन। और उसी के तहत हमने ये संकल्प लिया है कि हमारे यहाँ पे बार बार चुनाव होने से विकास की गति रुकती है, प्रशासनिक लवाजा उधर लग जाता है। बहुत बड़ा, आप लोगों को मैं वितर के मेरे पत्रकार भाइयों को बता रहा हूँ, बहुत बड़ा आर्थिक भार पड़ता है। हम कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी अधिक आर्थिक भार स्टेट पर पड़ता है और फिर एक बार गति अवरुद्ध होने के बाद बदल जाती है। इसलिए हम भी इस संकल्प पर है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के इस पर चलेंगे। जो हमारी नगर पालिकाओं के जिन जिन का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है उनमें प्रशासक लगा दिए गए हैं। जो हमारा ग्राम पंचायतों के कार्यकाल जैसे जैसे पूर्ण होंगे, हमने सरपंच की अध्यक्षता में एक एडॉक कमेटी बना करके उनको प्रशासक बनाया और जब तक हमारा चाहे ग्राम पंचायतें हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, हमारे नगर निकाय है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इनका डिलिमिटेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक चुनाव कराना कानूनन संभव ही नहीं है और ठीक भी नहीं। इसलिए तब तक जब तक हम ये डिलिमिटेशन का कार्य पूर्ण नहीं कर दे तब तक ग्राम पंचायतों में एडॉक सरपंच की अध्यक्षता में एडॉक कमेटी काम करेगी और नगर निकाय उसमें हमारा प्रशासक कार्य करेगा। इसीलिए हम उस कर्त संकल्प में कोशिश कर रहे हैं और हमने सभी कानूनी अनिवार्यता है, कानूनी बेसिस क्या है, उनको भी कार्य करके कोशिश ये करेंगे कि हम संकल्प को पार करें। जब भी हमारा चुनाव हो, एक बार 5 साल में चुनाव, उसके बाद सिर्फ काम, सिर्फ विकास, फिर काम। धन्यवाद। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर आपने, क्या इलेक्शन को लेकर क्या रहेगी, किस तरह से इसको संपन्न कर पाएंगे? मैंने आपको पहले निवेदन किया कि जब कभी भी तुरंत ही जल्दी से जल्दी डिलिमिटेशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो एक ही साथ चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, नगर परिषद है या पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है के चुनाव करवाएंगे। सरपंचों के जो कार्यकाल बढ़ाएंगे, प्रशासक बनाएगा, उसको लेकर सरपंचों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। सरपंचों के कार्यकाल के समाप्त होने के उपरांत वर्तमान में कानूनी प्रावधानों के अनुसार सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना ये ठीक अलाउ नहीं, मतलब संवैधानिक नहीं है। तो आपने उसको प्रशासक बना के इसीलिए सरपंचों को तब तक जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाए एडॉक कमेटी बना करके उनको प्रशासक नियुक्त करके वो कार्रवाई चली। विरोध भी वालों कोर्ट में भी गए। देखिए, कोर्ट में जाना हर व्यक्ति का अधिकार है। कोर्ट में जाकर ये हमारी न्याय प्रणाली में आम आदमी का विश्वास है, हमारा निर्णय है। कोर्ट में लोग गए, न्यायालय का जो निर्णय आएगा हम सर्वसम्मति से मानेंगे, लेकिन न्यायालय में निर्णय जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार अपना कार्य बंद कर दे। जब तक न्यायालय को कोई आदेश होगा तब तक कार्य करेंगे और न्यायालय जो भी आदेश पारित करती है उसकी पालना करें। सर, आरोप ये है कि प्रशासक अगर सरपंच को बनाया गया तो नगर परिषद में भी पार्षद जो है सभापति उनको भी इसी तरह से बनाया जा सकता था। इसको ये विरोधाभास नहीं है, ये सरकार का निर्णय है और ऐसे निर्णय लेने के लिए सरकार स्वतंत्र है। लगता है पॉलिटिकल कोई एजेंडा था इस तरह से अगर देखा जाए? अगर पॉलिटिकल एजेंडा होता तो राजस्थान के सभी सरपंच हमारे नहीं होते।
यही पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल एजेंडा पर काम नहीं करती है। वर्तमान में जितने भी सरपंच है कांग्रेस के कार्यकाल में चुने गए और कांग्रेस के कार्यकाल में इस पंचायत राज और नगर पालिकाओं को इतना विभजित कर दिया। 3 साल में जाके उन्होंने चुनाव पूरे कराए अलग अलग टुकड़ों में। अगर कांग्रेस एक साथ चुनाव करती तो इसका हमको ये करने की आवश्यकता ही पैदा नहीं होती। कांग्रेस ने जितना राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया, पंचायतों, ग्राम नगर निगमों को, नगर पालिकाओं के चुनाव में जो धांधली की, भाई भतीजावाद किया, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, उतना ही उनको नुकसान हुआ। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, जैसे जिलों का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने जिलों का पुनर्गठन किया, 17 जिले नए बनाए, उन 17 जिलों में कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। राजनीतिक लाभ के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम हमारे ध्येय प्राप्ति के लिए काम करते हैं, हम विकास के लिए काम करते हैं, हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े इसमें काम करते हैं, हमारा देश आगे कैसे बढ़े इसमें काम करते तो हैं। आप इस स्टेप को बढ़िया मानते हैं जो जिले आपने जो कम किए हैं, घटाए हैं? बहुत ही सही ढंग से हुआ है। एक जिले की स्थापना में आप कभी कल्पना करना कितना आर्थिक लाभ पड़ता है, कितना प्रशासनिक लवाजमा चाहिए, पूरा सेटअप करने में कम से कम 10 साल है। आप हिसाब कीजिए, सन 1952 से लगा करके 2003 तक कितने जिले हुए, कितने साल हुए? 67 साल। 67 साल में 7 जिले बने और आदरणीय अशोक जी गहलोत ने जाते जाते ये डूबती हुई नार को पार नहीं लग रही थी तो उन्होंने अंतिम 3-4 महीनों में 17 जिलों की घोषणा कर दी। न कोई प्रशासनिक लवाजमा की नियुक्ति की, न नौकरियों का रिवोल्यूशन किया, ना कोई वित्तीय स्वीकृति ली, ना कोई आगे देखा पता, सिर्फ घोषणा करके चले गए। उस घोषणा को इस तरह से पार करना संभव नहीं था। सभी परिस्थितियों को देखा, एक्सपर्ट कमेटी बनाई, इंडिया लेवल के जो नॉर्म्स है उसको देखा, उसके बाद हमारी कमेटी ने जो राय दी उसको सरकार ने माना है और उसी अनुसार जिलों का पुनर्गठन हुआ है। धन्यवाद।